डॉक्टर जयशंकर, इस बार 2024 के चुनाव में अगर हम देखें तो बीजेपी भी गारंटियों की बात कर रही है, कांग्रेस भी गारंटियों की बात कर रही है, गारंटी बनाम गारंटी की बात हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज जैसा कहा कि इस समय हम ग्लोबल अनसर्टेनिटी के दौर में हैं, बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं, बहुत सारे रिस्क हैं, आप भी इसका जिक्र करते रहे हैं। तो ऐसे में इन गारंटियों के लिए हमारे पास इंश्योरेंस क्या कि ये गारंटियां टिकाऊ होंगी, जनता कैसे भरोसा करे? प्रणय जी, पहले जो भाजपा की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है, उसको आप उसके साथ आप किसी और की तुलना ना करें, क्योंकि ये गारंटी जो है आगे की भी गारंटी भी है और रिकॉर्ड की गारंटी भी है। अब मैं उनके रिकॉर्ड, विपक्ष के रिकॉर्ड के पे तो मैं बात ही नहीं करना चाहता। आप जानते हैं कि किस हालत में उन्होंने देश को छोड़ा 2014 में, तो उसको छोड़िए बात। अब आगे बढ़ते हैं। जो आप कह रहे हैं कि दुनिया में अनिश्चितता है, ज़रूर है। और कल रात जो घटनाएं जो हुई ईरान और इजराइल के बीच में, मुझे लगता है कि ये तो और भी बढ़ेंगी। तो आज हम उस स्थिति में हैं कि खाड़ी में और वेस्ट एशिया में, मिडल ईस्ट में आप देख रहे हैं कि गाज़ा में भी युद्ध है, और ये युद्ध जो फैलने की संभावना जो है ये पूरे दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। इसके अलावा 2 साल से यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और उसका प्रभाव जो है पूरे दुनिया में, वो भी हम देख रहे हैं। तेल की कीमत, अनाज की कीमत, फर्टिलाइज़र की कीमत। फिर इंडो पैसिफिक में हम तनाव देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे देशों के बीच खासकर सीमाएं में विवाद का विषय फिर से बन चुका है। वहाँ मिलिट्री सिचुएशन भी अलग अलग बॉर्डरों में चिंता का विषय है। तो दुनिया जो है एक बहुत कठिन समय से, और लगता है कि आगे वाला समय भी काफ़ी मुश्किल होगा। और इसीलिए हमें एक सरकार, ऐसा सरकार चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए कि जिस पे देश भरोसा कर सकता है, जो अनुभवी हो, जो विजनरी हो, जिसकी दूरदृष्टि भारत भी पहचानता है, और जिसके पास एक माने अच्छा बहुमत हो। कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट तभी बनेगी जब स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी होगा और जब स्ट्रॉन्ग लीडर होंगे। स्ट्रॉन्ग लीडर तो हैं, और हमारी अपेक्षा है कि इस बार हमें स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी भी मिलेगी। डॉक्टर जयशंकर, आज के जो घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र के अंदर जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप वाला कॉरिडोर है, उसका भी उसके अंदर जिक्र है। एक तरफ हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं इस पूरे क्षेत्र में, आबादी का आप कई बार जिक्र करते रहे, गल्फ में भारत की बहुत बड़ी आबादी। तो एक तरफ इस जो पूरे टेंशन है, हमारा पॉपुलेशन इंटरेस्ट कहा जाए इस पूरे इलाके में बहुत ज्यादा है। तो मैंने जिस इंश्योरेंस का जिक्र आपसे किया, भारत की आज पीएम ने भी कहा इस चीज का जिक्र कि भारतीयों की कहीं भी हो उनकी सुरक्षा भी एक गारंटी है। तो ये हम कैसे इंश्योर कर पा रहे हैं ऐसे कॉन्फ्लिक्ट वाले टाइम में? देखिए प्रणय जी, आपने देखा होगा पिछले 10 साल में, और ये शुरू हुआ इराक और लिबिया से, बाद में 2015 में यमन में युद्ध हुआ था, और कभी कभी युद्ध है, कभी भूकंप जैसे नेपाल और तुर्की में हुआ था, या जो हमने पिछले ही साल में यूक्रेन, सूडान और इजराइल में देखा। आज जो है मोदी सरकार गारंटी देती है कि कोई भी भारत का नागरिक देश के बाहर जाए तो हम बिल्कुल आश्वस्त जाएं, क्योंकि हम उनके पीछे खड़े हैं। और पीछे खड़े हैं जो है, ये ऐसा कोई वादा, हल्का वादा नहीं है, कि इसके लिए एक सिस्टम बना है। सिस्टम जो है, एक फंड है कि कोई फंस जाए, किसी को इमरजेंसी में कुछ चाहिए, जैसे विद्यार्थी हैं या जो रोज़गारी के लिए मजदूर लोग जाते हैं, जिनके पास खुद अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं ले जाते, या कोई सिस्टमिक कि राजदूतावास का माइंडसेट भी बदल गया है। हम लोग जो हैं नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के साथ हमारा एक मैं कहूँगा SOP बन चुका है कि कोई भी इमरजेंसी में, जैसे अभी हालात ख़राब है, हम तुरंत माने घंटों के अंदर हम तैयार करते हैं। सूडान में 24 घंटे के अंदर बहुत एयरफोर्स, नेवी दोनों डिप्लॉय हो चुकी थी। तो लोग जानते हैं कि जब तक मोदी जी का गारंटी जो है बाहर जाने का, आप ट्रैवल इंश्योरेंस तो लेते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस के अलावा आपको एक फ्री इंश्योरेंस मिलता है, वो मोदी जी की गारंटी। और वो इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस जो है सिस्टम पे चलती, मोदी जी ने वो सिस्टम बना रखा।
यानी ये इंश्योरेंस जो है ये कहीं भी भारतीय अगर जाएं काम करने के लिए तो उनके लिए ये इंश्योरेंस बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सर मैं चाहूंगा आप इस सवाल का भी जवाब दें। नेबरहुड फर्स्ट। प्रणय जी, सॉरी सर, प्रणय जी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आप अपनी बात करें। अभी कुछ ही दिन पहले, कुछ ही दिन पहले एक देश है हाइती, सेंट्रल अमेरिका में, बहुत दूर है, बहुत लोग जानते भी नहीं है कहाँ है। वहाँ भी 25 लोग फंस गए थे, वहाँ लड़ाई हो रही थी, उनको भी हमने वहाँ से निकाला। तो जो आप कहते हैं कि अब सब लोग जो हैं, देखिए ये ग्लोबलाइज दुनिया है, ग्लोबल वर्क प्लेस बन चुकी है, खासकर हमारी युवा पीढ़ी जो है इसका लाभ लेना चाहती है। वो मर्चेंट शिपिंग में है, वो दूसरी जगह कंस्ट्रक्शन के लिए जाते हैं, प्रोफेशनल बन के जाते हैं, एयर क्रूज में, होटल में काम करते हैं, तो या विद्यार्थी हैं। तो सबके लिए हमें कहीं ना कहीं इनके लिए हमें सुरक्षित रहने के लिए कुछ तो प्रक्रिया बनानी चाहिए, कुछ तो सिस्टम होना चाहिए। तो ये है मोदी की गारंटी। जी न्यूज़।